वेलकम बैक पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग फाइन। आपने मेरी सारी पुरानी वीडियोस देखी हैं एंड आई फाउंड दोज वीडियोस यूजफुल। प्रोजेक्ट फाइल बनाने की जो वीडियो मैंने बनाई थी, आई होप आपने वो देखी है। अगर नहीं देखी है सो आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट फाइल बनना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। आई होप मेरी वो वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने मेरी सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिगिन कर चुके हैं फॉर 11th एज वेल एज 12th, ठीक है, आपने वो पुरानी वीडियोस मेरी फॉलो करी हैं। एंड अगर नहीं करी हैं फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड, हमेशा कहती हूँ, मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगी कि पहले वो सारी वीडियोस देख लो एंड देन यू कैन कम अप टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सारी वीडियोज़ को देखें एंड देन आप मेरी इस वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियोस यूजफुल लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। सो आज हम बिगिन करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 1 है एक्चुअली, जो कि चैप्टर 2 था एक्चुअली, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चैप्टर 2 था ओरिजिनली, बट अब क्योंकि एज पर द रिवाइज सिलेबस, तो ये जो सेकंड चैप्टर है और साथ ही साथ में जो 9th चैप्टर है फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मिल करके एक साथ टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ओनली। तो हम यहाँ से आज बिगिन करेंगे। दिस वीडियो विल बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स, सो स्टे ट्यून, डू वॉच बोथ द वीडियोस टिल द एंड बिकॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सारी वीडियोस। बिगिन करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो व्हाट आर राइट्स, क्योंकि राइट्स से रिलेटेड चैप्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली राइट्स क्या है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स बहुत ज़रूरी है। बिल ऑफ राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स मीनिंग क्या है उनका, कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स का कनेक्शन डीपीएसपी के साथ क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हो क्रक्स है पूरा ऑल टुगेदर। ये सारा ही चैप्टर इन शॉर्ट, वैसे तो कहना गलत नहीं होगा, दिस चैप्टर इज इन अ कंप्लीट सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट इस चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को अगर आप वैसे देखोगे ना, अपनी बुक में देखोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो पूरा चैप्टर ही कवर हो गया, एंड एक्चुअली इट इज़। ठीक है, सो बिगिन करेंगे। पहली चीज़ समझेंगे व्हाट आर राइट्स बेसिकली। तो सबसे ज़रूरी है, ये 1 मार्क में हो सकता है, इट कैन बी अ 2 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। तो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि या तो आपसे डायरेक्टली व्हाट आर राइट्स पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स पूछा जाएगा, या डिफाइंड राइट्स, इस तरीके का फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको आंसर में ये चीज़ मेंशन करनी है, द गारंटीज गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ये हमें एक क्या है, ये राइट्स जो हैं वो हमारे, हम एज सिटीजन्स, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच हैं, कह सकते हो, कहना वो गलत नहीं होगा, एक गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे रहने वाले, ये किसी भी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए ये गारंटी है कि हाँ, इन राइट्स के ज़रिए आप अपनी लाइफ को रिस्पेक्टफुली जी सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो सोशल नीड्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, प्रोफेशनल नीड्स हैं, आप उनको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको वो स्टेट से रिकॉग्नाइज सारी वेलफेयर चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक स्पेसिफिक क्रक्स है जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का बता दिया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने बता दिया है, ये आपको आंसर में लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगेन मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स बहुत ज़रूरी है, ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है आंसर। आप चाहो तो इस तरीके का कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो, आप चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हो। दिस इज द इंटायर करेक्ट आंसर जो आपको लिखना होगा एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गोज, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। द राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एसेंशियल। राइट्स जो हैं वो हमारे लिए क्यों इंक्लूड हुए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, या राइट्स इन शॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स और राइट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पहली चीज़ तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। राइट्स आपको नॉर्मल हक दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन, और फंडामेंटल राइट्स वहीं वो राइट्स हैं जो आपको इन जनरल बाकी राइट्स जो दिए गए हैं उनसे अलग हैं। ठीक है, इन जनरल, इन पर्टिकुलर वो
राइट्स अगर आपसे ले लिए जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जीना चाहते हो वो नहीं जी सकते। वो आपकी लाइफ के लिए, वो आपके ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल राइट्स हैं, तो वो फंडामेंटल होते हैं। और राइट्स तो सबको मिलते हैं, राइट। तो ये दो डिफरेंस है राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच का, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। और राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे, ताकि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और हम ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन वेलफेयर को प्रिजर्व कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, और इन सब में जैसे आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप अंदर ही अंदर यू विल बी स्ट्रक कि मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, राइट। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, एक्सप्रेशन मिला हुआ है, एंड वेरियस अदर राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक आंसर इस तरीके का आपको लिखना है अलॉन्ग विथ सर्टेन अदर थिंग्स। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए फॉर अ पर्टिकुलर 2 मार्क क्वेश्चन दिस आंसर और दिस मच आंसर इज एप्ट। आप थोड़ा और ज्यादा लिख सकते हो, दैट विल नॉट बी अ हार्म। लेकिन हाँ, वर्ड लिमिट हमेशा मैं कहती हूँ कि उसको मेक श्योर करना कि आप फुलफिल करो, तो इसलिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको पिछला समझ में आया हो कि व्हाट आर राइट्स। हमने डिस्कस किया कि राइट्स क्या है, एक गारंटी है जो हमें सिटीजन्स को मिलती है ताकि हम एक रिस्पेक्टफुल सोशल लाइफ जी सकें, है ना। और वहीं अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंस भी आपका 2 मार्क में हो सकता है। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स बहुत जरूरी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क एंड 2 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली 1 मार्क का हो सकता है ये पार्ट, ठीक है। तो जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ये 1 मार्क में देखो एज अ MCQ फॉर्म की आपको इनमें से टिक करना है, ये ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में आई हुई है ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बिल ऑफ राइट्स क्या है, ठीक है। सो अ लिस्ट ऑफ राइट्स बेसिकली क्या है, बिल मतलब यहाँ पे वो वाला बिल नहीं है कि जो प्रेसिडेंट के पास जाता है और अब अप्रूवल होती है उससे, वो वाला बिल नहीं है। बेसिकली एक लिस्ट है, ठीक है, एक क्लस्टर ऑफ राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, उन सबको एक साथ कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो कुछ बहुत महान चीज़ नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है, महान क्या इन द सेंस कि कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ऐसा मत समझना अरे बिल ऑफ राइट्स कहाँ से आ गई, कौन सा नया बिल पास हुआ है, नहीं, वो वाला बिल नहीं है ये। इट इज़ अ बिल ऑफ राइट्स, मतलब अ क्लस्टर ऑफ राइट्स, अ लिस्ट ऑफ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई है। और किस लिए इनकॉर्पोरेट करी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूजन ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, किस लिए, टू सिक्योर वैल्यूज फॉर द इंडियन सिटीजन, ताकि हमें एक रिस्पेक्टफुल डिग्निटी लाइफ मिले। हमारे लिए राइट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं, है ना, विच आर असेंशियल फॉर अ फ्री सोसाइटी। और जब किसी को डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लाइफ वो नहीं मिलती जो बेसिक लिविंग के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सोसाइटी में बढ़ने लगती हैं। तो एक फ्री सोसाइटी, एक आज़ाद सोसाइटी के लिए, एक ग्रोथ सोसाइटी में देखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिछले बार आया हुआ है क्वेश्चन, और ये आपके NCERT में भी है। बहुत सारे MCQ फॉर्म्स जो हैं वो आपके NCERT के भी हैं, वो भी हम एक बार सारे ही चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ये ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको आ सकता है। तो बेसिकली क्लस्टर ऑफ राइट्स या एक लिस्ट ऑफ राइट्स इज अ बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है एज अ 4 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज अ 2 एंड अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो बहुत जरूरी है, वेरी एसेंशियल, यू शुड नो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, और इस तरीके का आंसर आपका होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप अगेन आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू, अगर आप चाहो तो आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, आप लिख सकते हो ये आंसर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as the situations which are necessary and mandatory for the growth and development of the country। ये situations हैं, ये fundamental rights, मतलब वो rights जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग जीने में भी मदद करेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखो तो वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनलेस एंड अनटिल हमारी इक्वालिटी हो, हम अपने आप को घुटा हुआ, बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो एक आज़ाद देश में भी आज़ादी वाली फीलिंग नहीं होगी, आप हर चीज़ करने के लिए फ्री नहीं होगी, एंड देन दैट लीड्स टू पीपल
लीडिंग टू डिफरेंट, मतलब एक कह सकते हैं नेगेटिव उसमें चले जाना, ये गलत जोन में पहुंच जाते हैं लोग, तो एक माइंडसेट उनका डिफरेंट एंगल पे चलने लगता है फिर। तो वो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप आज़ाद हो, आपको बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, तो वो हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी एक डिग्निफाइड सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ को जीने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल किस लिए कहे गए हैं? फंडामेंटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी राइट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी लोगों की डेवलपमेंट के लिए, और इन शॉर्ट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं सिंस दीज राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है, दैट मीन्स ये राइट्स आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, एंड मेड प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ में अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये भी है, उसमें बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप फंडामेंटल राइट्स को, द गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरडू द फंडामेंटल राइट्स, आप उनके अंडर रहकर काम कर सकते हो, उनको एम्पावर करके या उसके बियॉन्ड जा करके आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर इवन नॉट वायलेटेड बाय दी गवर्नमेंट इटसेल्फ, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी इनको वायलेट ना करे, उसकी इसलिए भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे गए हैं, द गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 4 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लिख लो इस आंसर को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी पूरा फर्दर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो still, वैसे this particular chapter, this entire chapter is extremely very important। और अगर आपको लगता है कि मैंने फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं या कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी हैं, सारी चीज़ें ली हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Stay tuned everyone for further updates, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.